हेलो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आज हम आपको छठी पोएम द ट्रीज के पैसेज के बारे में बताएंगे। पहला पैसेज है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. इस पैसेज के आधार पर प्रश्न दिए हुए हैं, इन्हीं का आंसर देना है। इसके आधार पर बाई मूविंग, पहला प्रश्न है, बाई मूविंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज, ट्रू या फॉल्स? यानी सुबह तक जंगल पेड़ों से भर जाएगा, सत्य है या असत्य है? तो इसका सही आंसर है सत्य, ट्रू। दूसरा प्रश्न है, द ट्रीज आर आउट इनटू द फॉरेस्ट, आगे है मूविंग या ग्रोइंग? पेड़ जंगलों में हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या गतिमान हो रहे हैं? तो इसका आंसर है मूविंग, गतिमान हो रहे हैं। प्रश्न तीसरा है, व्हेन विल द फॉरेस्ट बी फुल ऑफ, व्हेन विल द फॉरेस्ट बी फुल ऑफ? जंगल से कब भर जाएगा, यानी जंगल से कब भर जाएगा? तो कैसे भर जाएगा? इसका आंसर होगा ट्रीज, यानी जंगल जो है पेड़ों से कब भर जाएगा। प्रश्न चौथा है, द सन रेज बी लॉस्ट इन शैडो, कैन नॉट, मस्ट नॉट? इसका आंसर होगा कैन नॉट। द सन रेज कैन नॉट बी लॉस्ट इन शैडो। पैसेज दूसरा, all night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves straight towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. पहला प्रश्न है, the roots of the trees are in the veranda floor. The roots of the trees are in the veranda floor, true या false? यानी पेड़ की जड़ें बरामदे तक हैं, सही है या गलत? तो इसका आंसर है सही, सत्य, ट्रू। दूसरा है, द पोएम द ट्रीज इज कंपोज्ड बाई, यानी ये पोएम ट्रीज पोएम है, किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है द पोएम द ट्रीज इज कंपोज्ड बाई एड्रिन रिच। प्रश्न तीसरा है, द लीव्स आर ट्राइंग टू मूव टुवार्ड्स द फॉरेस्ट सिटी ग्लास वॉल, यानी पत्तियां की तरफ मुड़ना चाहती हैं। किसकी तरफ मुड़ना चाहती हैं? जंगल की तरफ, शहर की तरफ, कांच की तरफ, दीवार की तरफ? तो पत्तियां जो हैं गिलास की तरफ, यानी कांच की तरफ मुड़ना चाहती हैं। द बाउस आर कंपेयर्ड विद, टहनियों की तुलना की गई है, से किससे की गई है? द बाउस आर कंपेयर्ड विद न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, यानी टहनियों की नई टहनियाँ हैं, उनकी तुलना की गई है नए छुट्टी पाए हुए मरीजों की से की गई है।
जो नए मरीज होते हैं इनकी जल्द में ही छुट्टी होती है उन मरीजों से की गई है। पैसेज तीसरा है आई सिट इनसाइड, डोर ओपन टू द वरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केयरली mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in sky still, open the smell of leaves and lichen still reach like a voice into the rooms. तो पहला प्रश्न है इसका, व्हाट वाज द पोइट वाचिंग इन हर होम, यानी लेखक जो है, कवि जो है, अपने कमरे में क्या देख रही थी। तो इसका आंसर है द पोइटेज वाज वाचिंग टीवी इन हर रूम, यानी लेखिका जो है अपने रूम में टीवी देख रही थी। हाउ वाज स्काई एंड मून, चंद्रमा और आकाश कैसे थे। दूसरा प्रश्न, चंद्रमा और आकाश कैसे थे। तो द स्काई वाज क्लियर एंड फुल, मून वाज शाइनिंग, आसमान साफ था और चंद्रमा पूरी तरह से चमक रहा था। प्रश्न तीसरा है द फॉरेस्ट इज, जंगल है, कैसा है जंगल। डिपार्टिंग फ्रॉम हाउस, यानी घर से जंगल को प्रस्थान है। जंगल, द फॉरेस्ट इज प्रश्न है और इसका आंसर है डिपार्टिंग फ्रॉम हाउस। चौथा प्रश्न है द नेम ऑफ द पोएटेस इज, कवयित्री का नाम है, यानी कवयित्री का क्या नाम है। कार्ल सैंडबर्ग, टैगोर, सरोजनी नायडू, एड्रिन रिच। तो इनका सही नाम है एड्रिन रिच। चौथा पैसेज है माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टोमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its piece flash now in the crown of the tallest oak. पहला प्रश्न है द पोइट आस्क पीपल टू लिसन टू ए पर्टिकुलर साउंड, यानी कवि लोगों को विशेष ध्वनि सुनने को कहता है। सही या गलत है, ट्रू या फॉल्स। तो ये ट्रू है, सही है, पहले का आंसर है ट्रू। दूसरा है विंड्स आर ब्लोइंग फास्ट टू मीट द पोइट या ट्रीज। तो हवाएं से मिलने के लिए तेज चल रही हैं, पेड़ से मिलने के लिए या कवि से मिलने के लिए। तो हवाएं जो हैं पेड़ से मिलने के लिए तेज चल रही हैं। तीसरा प्रश्न है द ट्रीज आर ब्रेकिंग, ट्रू या फॉल्स, यानी पेड़ टूट रहे हैं, सत्य है या असत्य है, असत्य, यानी फॉल्स। द मून ब्रोकन, चंद्रमा टूटा सा है, कैसा दिखता है, सीम प्रतीत होता है, सीन लगता है, सीम दिखता है, और पियर्स माने मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर आएगा सीम्स, प्रतीत होता है, चंद्रमा टूटा सा प्रतीत होता है। तो बच्चों ट्रीज पार्ट का हमने पैसेज पूरा करा दिया। अगली वीडियो में हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।